तमाशा है और बेतहाशा है, भीड़ ऐसे लोगों की जिनको सिर्फ जीना है, जो मिले वो पीना है, ठीक गई तो सीना है, लॉलीपॉप देके भी मुस्कुरा के जीना है, लॉलीपॉप पॉप ये जिंदगी लॉलीपॉप, लॉलीपॉप पॉप ये जिंदगी लॉलीपॉप। बोला बे। हेलो जी, फरमाइए जी। इस घर में एक बच्चा रहता था, टिम्मी नाम था उसका शायद। अगर आप पोलियो के कतरे पिलाने आई हैं तो आपकी तलाक के लिए अर्ज है कि उस बच्चे की अगर सही टाइम पे शादी कर दी होती तो उसके बच्चे मेरे बराबर के होते। जी जी, मैं उसी बच्चे की बात कर रही हूँ। बच के रहना जी मतलब बच्चा रहा नहीं है। वो एक्चुअली मेरी मुलाकात उससे 17 साल पहले हुई थी, तब तो वो बच्चा ही था ना। ओहो, बड़ी जल्दी मिलने आ गई हैं आप। 17 साल बाद बड़ी मिलनसार हैं आप। बस उसकी भी कोई वजह है। अभी आप उसे बुला दें। देखिए जी, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, क्यों आई हैं, कैसे आई हैं। आप प्लीज उसे बुला दें, या उनकी एक बहन भी होती थी, उन्हें बुला दें। देखिए जी, आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस करवानी पड़ेगी क्योंकि टिम्मी साहब को सिक्योरिटी थ्रेट है। मेरा नाम मोना है। हाँ, और मुझे तेजा कहते हैं मोना। जी मेरा मतलब है मुझे जिम्मी कहते हैं। देखिए, मैं 17 साल बाद कनाडा से आई हूँ। मेरी आंटी यहीं बराबर वाले घर में रहती थी। ओह, आर यू सिंगल? यस, आई एम सिंगल। रेडी टू मिंगल? जी मेरा मतलब है कि आप सिंगल हैं और आप बाहर खड़ी हैं। जमाना बहुत खराब है। अंदर आइए, अंदर आइए, आइए 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 जी। इतने से बाद आइए आप, और बाहर खड़ी हैं। अंदर आइए, अंदर आइए। नसरीन, हाँ ऑफ कोर्स, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसे वैसे लोगों को घर में घुसने की इजाजत ही नहीं देनी चाहिए, खास तौर से जहां हम जैसी लड़कियां हों। ओके, आई विल टॉक टू यू लेटर। मिलिए इनसे, ये मेरी होने वाली मतलब आपकी होने वाली मेहमान है, मेहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप जेबी बाजी है ना? जी जी, हाँ मैं जेबी हूँ, मगर बाजी तो आप हैं। सॉरी, जेबी। वैसे आप जानती हैं मुझे? कोई 17 साल पहले आपके साथ वाले घर में जो रहती थी मिसेस खान, वो मेरी खाला है। अच्छा अच्छा, आपकी खाला है, मगर वो तो मुद्दत हुई यहाँ से चली गई। अच्छा, तो आपको पता है वो कहाँ है? नहीं, चलने से पहले आपने उनसे कांटेक्ट नहीं किया? नहीं, मैं उन्हें सरप्राइज देना चाह रही थी। आपने तो हमें सरप्राइज कर दिया। काश मैंने जल्दी ना की होती, आपके आने का इंतजार कर लिया होता। क्या मतलब? मतलब चले, मतलब नो मतलब। और कोई रिश्तेदार है आपका? नहीं, बस एक आंटी थी, अब पता नहीं, आई डोंट नो। लेकिन कैसे पता चलेगा उनका? अगर आप मेरा सामान कुछ देर के लिए अपने पास रख लें तो मैं होटल में बुकिंग करा लेती हूँ, फिर आके ले जाऊंगी। तो ये कितनी देर में फटेगा? क्या मतलब? मतलब ये ऐसा तो नहीं कि आप यहाँ से बाहर जाएंगे और ये फट जाएगा और हम मर जाएंगे? कोई बात नहीं, मैं साथ ले जाती हूँ मुझे सामान को। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप ऐसा कीजिए कि सामान के साथ खुद भी यहाँ रह सकती हैं। इट्स अ बिग हाउस। थैंक यू, पर अच्छा नहीं लगेगा। पर मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप सोच लें, आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। घर में 2 आदमी हैं, इंसान प्रोटेक्टेड फील करता है। ये दूसरा आदमी कौन है? आप और टिम्मी। भूल है आपकी? कुछ कहा आपने? ज़ेबी, मैं रूबी की तरफ जा रहा हूँ। दिमाग खराब है तुम्हारा? अकल है? क्या हो गया? मेहमान सामने खड़ी हैं और तुम चले रूबी के यहाँ। ये कौन है? ये टिम्मी है ना? यही है टिम्मी, जो आपके साथ बचपन में खेला करता था ना। ये मिसेस खान की भांजी हैं। कौन मिसेस खान? हाँ, साथ वाले घर में एक फैमिली रहने आई थी और एक बच्ची थी, कनाडा से आए थे वो लोग। हाँ, क्या नाम बताया आपने? मोना। मोना। ओ माय गॉड, बहुत अच्छा लगा आपको देख के। आप तो बहुत बड़ी हो गई हैं। 17 सालों में टिम्मी इंसान बड़ा हो ही जाता है। तुम तो कहीं जा रहे थे ना, जाओ शाबाश। नहीं, आई एम ओके यार, मैं अब क्यों जाऊंगा।
मैं इनको कंपनी दे दूंगा ना। मतलब इससे इम्पोर्टेंट कोई और जॉब हो सकती है ना? ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। Excuse me, जी। लेकिन जो काम मैं करूंगी ना वो भूल नहीं पाओगे तुम। टिम्मी, जाके इनको गेस्ट रूम में लेके जाओ। ओह आइए 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 आइए। हाँ हाँ प्लीज। आइए 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 आइए। सो क्यूट। सामान ले आओ। इतना खाली बैग क्यों है इसका कनाडा से आके? क्या वहां से बर्फ लेके आई है? जेबी जी मैं आ जाऊं? हाँ हाँ आ जाओ, ये नो गो एरिया तो नहीं है ना? ये मैं आपके लिए। ओफ हो ना, तुम मुझसे छोटी हो चाहे 1 मिनट ही सही ना बाबा, हम छोटों से गिफ्ट नहीं लेते। रख लीजिए जेबी, मुझे अच्छा लगेगा। मैं कनाडा से लाई हूँ। खास कनाडा से मेरे लिए लाई हो? ओह गॉड, रखना ही पड़ेगा। थैंक यू। अगर आपके लिए लाती तो और भी कीमती तोहफा होता। कोई बात नहीं, यहाँ भी अच्छे शॉपिंग मॉल्स हैं, ब्रांडेड चीजें भी मिलती हैं यहाँ पर, कभी जाओ तो लेती आना। हाँ जरूर, बिल्कुल। वैसे जेबी आप कितनी अच्छी हैं। काश मेरा कोई भाई होता तो मैं आपको भाभी बना लेती। किसको दोष दूं इसका? तुमको, या फिर किस्मत को, या फिर तुम्हारे माँ बाप को, जिनसे इतना ना हुआ कि एक बेटा पैदा कर लेते। उन्होंने खो दिया एक ऐसी लड़की को जो उनकी बहू बन सकती थी, जिस पर वो नाज कर सकते थे। मैं बराबर की शरीक हूं तुम्हारे गम में। तुम हौसला करो, हौसला। अरे जेबी जी, आपने तो पूरा माहौल ही बदल दिया। कोई बात नहीं, भाई नहीं तो आप मेरी बहन तो बन ही सकती है ना? क्यों नहीं, जरूर बनूंगी तुम्हारी बहन। तुम भी बहुत प्यारी हो, बिल्कुल मेरी तरह। काश मैं आपकी तरह बन सकती। अरे पगली, फिर तुम भी मेरी तरह किसी का इंतजार करती। क्या मतलब? मतलब मैं समझा नहीं सकूंगी। खैर, जब भी तुम्हारा किसी अच्छे मॉल में जाना हो, फौरन किसी ब्रांडेड शॉप में अंदर दाखिल हो जाना और मेरे लिए कोई बहुत प्यारा सा बड़ा सा गिफ्ट खरीदना। कोई बात नहीं, फिर कभी सही, लेकिन आप वादा करें जब तक मैं यहाँ हूँ आप कभी दुखी नहीं होंगी। ये मुश्किल वादा भी मैं तुमसे कर ही लेती हूँ, कोई बात नहीं। हाँ, जब तुम वो तोहफा खरीदोगी तो बहुत महंगा होना चाहिए, इसे ज़हन नशीन कर लो। हाँ जी जी बिल्कुल, डोंट वरी। हेलो, कौन? यह मैं एक जरूरी काम से हूँ। कौन कौन? वाइड विजन से रंधावा साहब। रंधावा साहब, मैं एक शूट के बीच में हूँ, आप बाद में नहीं आप बात करें, मैंने सीन रुकवा दिया है। एक्शन। जी, उन्होंने एक्शन बोल दिया, तो आप एक काम करें, बाद में फोन ना करें। मैं एक डायरेक्टर साहब, मैं जरा ये सीन आप किसी और का कर ले, मैं जरा रंधावा साहब से बात कर रहा हूँ, वाइड विजन से उनकी कॉल आई है। ओके जी, रंधावा बोलो। हाँ क्या? एक रोल है, मुश्किल ही होगा, जाहिर सी बात है, जब ही तुमने फोन किया। रुलाएगा क्या आप? क्या गेस्ट अपीयरेंस? नहीं रंधावा, नहीं, तुम्हें पता है गेस्ट अपीयरेंस मैं नहीं करता, क्योंकि तुम लोग गेस्ट अपीयरेंस के नाम पे छोटे रोल करवा लेते हो। अच्छा, रोल अच्छा है, मजे का है। नहीं गेस्ट अपीयरेंस मैं, अच्छा तुम किसी और से करवा लोगे तो? नहीं, तुम किसी और को बुलाओ, जब मैं 3 रुपए की कॉल करोगे तो मुझसे ही करवा लो। हाँ नहीं इतना तो है कि मैं मैनेज कर लेता हूँ, रोल मजे का है। हाँ अच्छा, क्या बजट क्या है? बजट नहीं 40,000 पर डे से 1 रुपया कम नहीं। अच्छा, किसी और से करवा रहे हो तो बजट नहीं है। अच्छा, 2100 रुपये पे डन करो फिर। 2100 रुपये लेकिन कैश देना। 1500 रुपये पिक एंड ड्रॉप भी नहीं है। खाना वाना तो अच्छा नहीं वो घर से ले आऊंगा, मैं घर से ले आऊंगा। कितने बजे आना है? 6:45? नहीं आप फिक्र ना करें, मैं 6:45 बजे पहुंचूंगा। डोंट वरी, हेलो। किसका फोन था? वाइड विजन से रंधावा का फोन था, प्रोडक्शन हाउस से। कौन रंधावा? बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, उसने मुझे एक बहुत बड़े रोल की ऑफर की है, बहुत बड़े रोल की। ओफो, एक तो ये तुम्हारी एक्टिंग का भूत,
क्या कह रहा था? अरे कहना क्या है, कोई मुश्किल रोल हो तो जिम्मी का बड़ा, जिम्मी सुपरहिट जिम्मी। हाँ भाई बिल्कुल ठीक। वैसे कैरेक्टर क्या है सर आपका? मैयत का रोल, आंखें बंद, सख्त, लोग गड़गड़ा के रो रहे और मैं चुप साथ के लेटा हूं। एक्सप्रेशंस, इमोशंस, म्यूजिक, लोगों के दिल टूटे। ये रोल कौन करेगा? जिम्मी। सुपरहिट कौन? जिम्मी। तुम एक काम करो, कपड़े तैयार करो। क्या हो गया जिम्मी तुम्हें? मैयत के कैरेक्टर के लिए कौन सा वार्डरोब तैयार करूं मैं तुम्हारा? यहां से शूटिंग पे कफन पहन के जाऊंगा, नॉर्मल कपड़े तैयार करो जान। तो जिम्मी एक दफा ठंडे दिमाग से सोच लो, तुमने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री इसलिए ली थी कि इन छोटे मोटे रोल्स में खुद को जाया करो। एक दफा दोबारा सोच लो, ऐसा ना हो कि जब तक तुम रियलाइज करो बहुत वक्त गुजर चुका हो। तुम लोग दुश्मन हो मेरे, कल का सूरज मेरा है। नाकामी की सूरत में जान जॉब कर लूंगा ना, ठीक है ना? जॉब है, अखबारों में आ रही है आजकल। और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यार तुम कपड़े इस्त्री करो यार, प्लीज यार। कर लो अपनी मनमानी। सुना तो तुमने आज तक, वैसे भी कुछ नहीं है मेरा। लॉली लॉली लॉलीपॉप, लॉली लॉली लॉलीपॉप। वैसे भाई मोना, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि एक लड़की हजारों मील दूर से आई है और उसका किसी से राब्ता ही नहीं होता। और इमेजिन करो अगर हम ना होते, I mean, अगर ज़ेबी ना होती तो तुम्हें कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, जेबी वाकई बहुत अच्छी है। अगर ये ना होती तो मैं क्या करती? वैसे बाजी अपने आने का मकसद बयान नहीं किया आपने, क्यों? एक्चुअली पाकिस्तान आए हुए काफी अरसा हो गया था। अब स्टडीज कंप्लीट करने के बाद अपने लिए हमसफर भी तो तलाश करना है। सफर कितना लंबा है, कहाँ जाना है और हम सफर कैसा चाहिए आपको? सफर तो काफी लंबा है? हम सफर की वारंटी भी लंबी होनी चाहिए और हालात भी नॉर्मल होने चाहिए सर। तो फिर आपका चांस तो खत्म हो गया ना। ये तो वैसे न्यूट्रल पे खड़ा है। ले दे के बात खत्म करें डॉक्टर साहब। ये हॉर्स ट्रेडिंग बंद करें, बात करनी है। वैसे काफी दिलचस्प है आप लोग। बस बाजी इनकी दिलचस्पियां रहने दीजिए। अगर इनमें दम होता तो मैं बेयारो मददगार इस तरह दंदनाती ना फिरती। बड़ा जी, फैसला ये खुद नहीं कर पाती और इल्जाम दूसरों पे। वैसे बाजी वहाँ शादी क्यों नहीं की आपने? शादी मैं अपनों में करना चाहती थी, इसलिए। अरे वाह, ये नई साइंस है कि थ्योरी वहाँ पड़ी और प्रैक्टिकल पाकिस्तान में। वैसे शादी बार्टर सिस्टम पर भी कर सकती हो तुम। मतलब तुम मेरे लिए वहाँ लड़का ढूंढो और मैं तुम्हारे लिए यहाँ लड़का ढूंढती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। डन। मंजूर है। डन। वो मीठा कीजिए। भीड़ ऐसे लोगों की जिनको अरे सिर्फ टिम्मी, जीना तू यहाँ बैठा है? वो मोना कहाँ है? मुझे क्या पता भाई। लानत है भाई तेरी इन्फॉर्मेशन पे। कहा था ना मैंने, डॉक्टर और जिम्मी की शक्ल में दो बलाएं घूम रही हैं इधर उधर। तो मैं क्या करूं? ये भी मैं बताऊं कि मैं क्या करूं? अरे लड़ाई करो, एफर्ट करो, मोना का दिल जीतो। लो, खुद ही ने कहा था कि जुआ खेलना बुरी बात होती है। अब इसमें जुआ कहां से आ गया? हाँ, तो हार जीत जुए में ही होती है। अब जुआ नहीं होगा तो दिल कैसे जीतूंगा? मैं नहीं जानती, बस ये रिश्ता हाथ से नहीं जाना चाहिए। कैसा रिश्ता? मैं मोना की बात कर रही हूँ बेवकूफ। वैसे जेबी, कितना मजा आएगा ना, इस घर से मेरी घोड़ी उठेगी। तेरी घोड़ी को लात मार के घर से बाहर निकालूंगी। तू बैठ जा, मैं मोना को देख कर आती हूँ। लॉली लॉली लॉलीपॉप, लॉली लॉली लॉलीपॉप। किसका इंतजार कर रहे हो? किसी अच्छे वक्त का। इसके लिए तो मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत भी इंसान तभी करता है जब सर पे पड़ती है। सर इधर लाओ, अभी पड़ जाएगी। लगता है आपको मुझसे नफरत है। सिर्फ लगता है? यकीन क्यों नहीं आता आपको? यकीन तो पागल लोग करते हैं। इंसान को जिंदा रहने के लिए कोई आस होनी चाहिए। हाय डॉक्टर साहब, आपके बारे में मुझे यकीन क्यों नहीं आता?
कि मुझे किसी की आस है? नहीं, कि आप पागल हैं। शक यकीन में तब बदलेगा जब मैं तस्लीम करूंगा, और जब मैं पागल खाने जाके बैठ जाऊं तब समझ लीजिएगा मैंने तस्लीम कर लिया है। बहुत चालू हैं आप। ज़ेबी जी, इंसान को चालू रहना चाहिए। जब वो रुक जाता है ना तो लोग मनो मिट्टी के नीचे दफना आते हैं और फिर आके बिरयानी की बोटियों पे तबसरे करते हैं। मिट्टी तो मिट्टी है, जिस्म तो मिट्टी है, इसलिए उसे मिट्टी में दफना देते हैं। रूह जिंदा रहती है, असल तो रूह है। जिस्म की हैसियत है, जिस्म में सब कुछ है। रूह को कभी देखा आपने? कभी रूह से प्यार किया है? हमेशा जिस्म से बातें की हैं और जिस्म से ही प्यार किया है। मां के पेट में सबसे पहले जिस्म बनता है और फिर इसी जिस्म से हिसाब लेने के लिए फरिश्ते कब्र में आ जाते हैं। रूह से हिसाब क्यों नहीं लेते? पागल हो तुम, पागल हो तुम। नहीं नहीं, पागल नहीं मैं, साबित करें आप। नहीं नहीं, नहीं, मेरी बात सुने आप। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। मुझे बात लॉलीपॉप पॉप ये जिंदगी लॉलीपॉप, लॉली लॉली लॉलीपॉप, लॉली 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 लॉलीपॉप। जब से आप मेरी जिंदगी में आई हैं मुन्ना जी, मेरी जिंदगी में तो एक चेंज सा आ गया है। वो कैसे? उफ, उफ। क्या हुआ ज़ेबी जी? उफ, ये पागल डॉक्टर तो पागल ही कर देगा। तो आप उससे बहस क्यों करती हैं? अरे बहस कौन कर रहा है? उसने उल्टी सीधी बातों में मुझे उलझा दिया। अरे ऐसे लोग तो बहुत जीनियस होते हैं, लेकिन हमें पागल दिखाई देते हैं। इस हिसाब से तुम भी मुझे पागल समझती होगी। नहीं नहीं, आप तो बहुत जीनियस हैं। अच्छा खैर छोड़ो ना, रिलैक्स करो। एक खुशी की खबर सुनानी है हम लोगों को। हमारे घर में तो खुशी की खबर जैसे नापैद हो गई है। अरे आप ऐसा क्यों सोचती हैं? खुश रहा करें। अच्छा, क्या है वो खुशी की खबर, बताओ। ज़ेबी जी, जिस काम के लिए मैं यहाँ आई थी वो मकसद पूरा हो गया। बस अब आपके यहाँ चाहिए। पहेलियां क्यों बुझवा रही हो, बताओ ना प्लीज। वो मुन्ना मुझसे शादी करना चाहती है। सच? तो क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? ये तो मेरा पहला फैसला है। अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो। अच्छा ज़ेबी जी, अब आप भी कोई फैसला कर ही लें। अरे अगर मेरे बस की बात होती तो मैं कब की सेज सजा के बैठी होती। लेकिन मुझे आपसे एक इजाजत और चाहिए। शादी के बाद टिम्मी मेरे साथ रहेगा कनाडा। तुम्हारा मतलब है इसे विदा करना होगा? अगर चाहिए इसी काबिल है, मगर मैं अकेली क्या करूंगी यहाँ रह के, प्लीज। अरे तो आप भी हमारे साथ चलें। करीब करीब होंगे। मैं कैनेडियन हाई कमीशन के पास जा रही हूँ टिम्मी के वीजे के लिए। आप जानती हैं उन्हें? हाँ, वो तो मेरे अंकल हैं। अच्छा तो मैं फिर सोच के बताती हूँ। हाँ हाँ, लेकिन जरा जल्दी। हाँ यूं मैं बस अभी बताती हूँ। कितनी अच्छी है ना ज़ेबी? तो क्या मैं अच्छा नहीं हूँ? तुम भी अच्छे हो। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, हमारी बेगम की लिपस्टिक खो गई। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। मैं बताती हूँ कि आज की ताजा खबर है क्या। क्या है बताइए। कि आपको ये पता चल चुका है कि प्रोफेशनल वाइज सबसे ज्यादा सही और प्रॉफिटेबल करियर कौन सा है। क्या मतलब? मतलब ये कि सिर्फ न्यूज एंकर की ही 500 उंगलियां घी में होती। गलत, बिल्कुल गलत। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि एंकर नहीं होते, लेकिन उनकी भी 5 उंगलियां घी में होती हैं। लेकिन मैंने तो ऐसा कोई नहीं देखा। मगर मैंने देखा है और उसका नाम है टिम्मी। वो टिम्मी, बकौल तुम्हारे टिम्मी ढीला। जी हाँ, वही ढीला। वैसे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, बहुत बुरी बात है, किसी के इस तरह से नाम नहीं बिगाड़ते। वैसे हुआ क्या है? अबे मोना ने उसे पसंद कर लिया और शादी करके उसको कनाडा लेके जा रही है। क्या हो गया है जिमी? बस उसकी शादी भी हो गई मोना से और वो कनाडा भी चला गया। बातें सारी सुनते रहो बस। वो जा रहा है, वो जा रहा है। क्या बात कर रहे हो जिमी? शादी के बाद पेपर्स की फॉर्मेलिटी में टाइम लग जाता है ठीक ठाक। कोई बाहर जाना आसान है क्या? हाई कमिश्नर मोना के अंकल है। सच बताओ यार, ये तो बहुत लकी निकला यार। जिमी, क्या हम साथ जा सकते हैं उसके? हम कैसे जा सकते हैं कनाडा? तो मोना से बात करो ना। ओह वाह वाह, अपना मतलब हो तो लड़कियों से बात करने की इजाजत, वरना पाबंदी। भाई वाह वाह। ये जली कुटी ना सुनाना तुम कभी ना छोड़ना। खैर उठो, अभी ज़ेबी को मुबारकबाद देते हैं। चलो। अच्छे बने मिंदिलावन रे, हरियाले बने मिंदिलावन रे, रुपया मेहंदी लगावन दे रे, अच्छे बने मेहंदी लावन दे। टिम्मी, मुझे भी चाय बना के दो। एक शर्त पे, तुम मेरी बनाई हुई चाय में कीड़े मत निकालना। कुछ दिनों बाद कनाडा चली जाओगे
तो भूल जाओगे अपनी जेबी बाजी को। हाय जेबी, ऐसा हो सकता है भला? मैं और तुम्हें भूलूं? मैं और तुम्हें भूलूं? अरे अच्छे बने बनीला बने। अच्छा बस जेबी, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, तुम तो छुपी रुस्तम निकली। बस अल्लाह की करनी। बच्ची ने कहा कि मैं टिम्मी को बचपन से ही पसंद करती हूँ, तो मैंने कहा कर लो गाल। वैसे ये तो बहुत अच्छा हुआ, लाइफ बन जाएगी टिम्मी की। देखो बहन, पता नहीं किसकी जिंदगी बनती है। भाई हमने तो ऐसी शादियां चलते हुए नहीं देखी कि एक अनजान लड़की आई और ब्याह के लेके चली गई। खैर नसीब अपना अपना। क्यों भाई, तुम्हारे नसीब को क्या हो गया? टिम्मी की हो रही है, किस्सा मेरे नसीब का शुरू हो गया। खैर टिम्मी, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, तुम भी मुबारकबाद दे दो। तुमने मुबारकबाद दे दी, मैंने दे दी, बात एक ही है। क्यों मुबारकबाद देने का क्या बिल आता है? ओफो, ये बताओ मोना कहाँ है? अरे जेबी, चाय। ओह माय गॉड। डॉक्टर साहब, क्या हो रहा है? क्या होना है? एक मधुर आवाज सुनी है मैंने और बाकी लोग कहते हैं कि मैं अखबार पढ़ता हूँ। क्या जमाना आ गया। ये देखिए कि चंद बेवकूफ बच्चे गाड़ी को उल्टा करके उस पे आराम कर रहे हैं। अच्छा, डर दिखाएं? ये देखिए, ये देखिए। अरे नहीं नहीं, ये बच्चे गाड़ी को उल्टा करके इस पे सो नहीं रहे, बल्कि एक्सीडेंट की वजह से गाड़ी के नीचे आ गए हैं। आपने अखबार उल्टी पकड़ी हुई है? नो नो, नॉट एट ऑल। मैंने अखबार उल्टी नहीं पकड़ी हुई, बल्कि मैं उल्टा बैठा हुआ हूँ। अब ये पकड़ी तरह अखबार ऐसे पकड़ी है, हिलाइएगा नहीं। और ये मैं आया इधर, ये सीधा हो गया, इसका मतलब है कि मैं उल्टा बैठा हुआ था। आप मुझे पागल साबित करना चाहती हैं, लेकिन मैं पागल हूँ नहीं। तो इसी खुशी में एक सेल्फी हो जाए। आला भाई आला। मुस्कुराइए, ये आपके पास मेरी याद के तौर पे रहेगी। जी जी। थैंक यू। डॉक्टर साहब, मैं आपको पागल नहीं साबित करना चाहती, बल्कि मैंने तो आज सुबह ही कहा था आप तो बहुत जीनियस हैं। ओह माय गॉड। तो इसका मतलब है कि मैं किसी और जगह भी डिस्कस होता रहता हूँ। जी बिल्कुल, मगर छोड़े इन बातों को, मैं आपको एक खबर सुनाने आई हूँ। हाँ जी जी, फरमाइए। मैं और टिम्मी शादी कर रहे हैं। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बहुत बड़ी खचमारी है आप जी? आप अगर गौर करती तो आपके इर्द गिर्द और भी कुछ एजुकेटेड आदमी था नहीं थे। वही भोलपन, मासूमियत। देखिए, अगर और एजुकेटेड आदमी होते तो मैं थे कहता, लेकिन सिर्फ एक ही है जो था, वो है कौन? डॉक्टर गायब। ओके, अच्छा अच्छा, अब समझी मैं। लेकिन डॉक्टर साहब, अब तो देर होगी ना, अब तो कुछ नहीं हो सकता। जी, कोई चांस नहीं? नहीं। आप बैठे, अखबार पढ़ें, एंजॉय करें, अब तो कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर कहीं कोई गुंजाइश निकल आए तो नजरसानी कीजिएगा। हाँ जरूर। थैंक यू, थैंक यू। एंजॉय करें आप। सुनिएगा। जी जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हमेशा देर कर देता हूँ मैं। लॉली लॉली लॉलीपॉप, लॉली लॉली लॉलीपॉप। हेलो हेलो हेलो, मैं मिस जेबी, बगल में होशो हवास, ये ऐलान करते हुए बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि हम टिम्मी की शादी मोना से कर रहे हैं। और अब टिम्मी मोना के साथ कनाडा चले जाएंगे, अपनी जिंदगी के नए सफर पर रवाना होंगे। आपने घोड़ा कच्चे में उतार लिया। अच्छा, सॉरी। मोना जी, सुना है आपके अंकल कैनेडियन वीजा देते हैं। जी जी, बिल्कुल सही सुना है आपने। दरअसल हम आप लोगों के बिना बहुत बोर हो जाएंगे,
मोना जी, क्या ये पॉसिबल है कि आप हमें भी साथ ले जाएं? हम वहां भी इकट्ठे रहेंगे। मैं भी ये कहना एक्चुअली मोना जी, मैं भी ये कहना चाह रहा था कि आपने कुछ जल्दी नहीं कर दी हैं? कोई बात नहीं, मुझे तो कोई एतराज नहीं, लेकिन वीजा प्रोसेसिंग फीस 5 लाख रुपए है, जबकि कपल के लिए 6 लाख रुपए। टिम्मी के पैसे तो मैं दे आई हूँ, बाकी जिसको वीजा चाहिए वो पासपोर्ट के साथ 5 लाख रुपए ला दे। बेगम, वो जो मैंने शादी में सेट दिया था, अब तक तो 6 लाख का हो गया होगा ना, तो ले आओ ऊपर से जाके। कोई जरूरत नहीं है, 6 लाख कैश है मेरे पास। कहाँ से आए 6 लाख रुपए तुम्हारे पास? मैंने तुम्हें बिना बताए जमा किए थे। अच्छा, फौरन लेके आ जाओ। मैं अभी लेकर आई 5 लाख रुपए और पासपोर्ट। नहीं, मेरी तरफ मत देखें। मैं ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इस मुल्क में पढ़ाई करूं और खिदमत में वहां जाके करूं। मेरे मुल्क को मेरी जरूरत है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। अगर लोन मिल जाए तो चला जाऊंगा। मैं जेबी जी एक आपसे मशवरा करना चाह रहा था। आपका मैं 4 लाख का फायदा करवा सकता हूँ। कैसे? वो ऐसे कि अभी आपने 5 लाख दिए ना फीस, अगर हम पेयर बना के चलें तो 6 लाख देने पड़ेंगे। उसके बाद 5 लाख में आपका कर्जा उतार दूंगा और इस तरह जेबी जी का सिर्फ 1 लाख रुपया खर्च होगा। अरे आप सब लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? जाए ना, पासपोर्ट और पैसे लेकर आए। कैश कैश, जल्दी जाए जल्दी। बस आप जल्दी से आ जाएं, पैसे और इनके भी वीजा लगवाएं। लॉली लॉली लॉलीपॉप, लॉली लॉली लॉलीपॉप। ओके गाइस, मैं आप सबके पासपोर्ट लेके जा रही हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम सब कनाडा में कयाम करेंगे। मोना बाजी, एम्बेसी ले जाए। हमने कभी एम्बेसी नहीं देखी ना, प्लीज। नहीं प्लीज, ये वीजे अंकल ने अपने रिस्क पे लिए हैं, सबका जाना मुनासिब नहीं होगा। मैं जाती हूँ और बहुत जल्दी वापस आऊंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। कसम खाइए जल्दी। जी खुदा हाफिज। जाने वाले मैं तेरे कुर्बान, खुदा हाफिज। ऐ मेरे हंसी ख्वाबों के मेहमान, खुदा हाफिज। ओ मेरे जाना खुदा हाफिज। क्या हो रहा है ये? अपने अपने कमरे में जाओ। माफ कीजिएगा। भाई बार बार फोन क्यों कर रहा है रंधावा? नहीं, क्यों फोन कर रहा है मुझे? क्यों फोन कर रहा है? किसी लड़की को फोन कर। नहीं, क्या लड़की कोई नहीं है? मेरी जान बात सुन। अबे देख, तो मैं तुझे जान कह रहा हूँ, तुझे इज्जत दे रहा हूँ मैं। पहले तो तू अपना नाम चेंज कर। सुन, तू अपना नाम चेंज कर। ऐसा लग रहा है किसी सस्ती फिल्म के एक्स्ट्रा वाला नाम है तेरा। हाँ, छोटे मोटे रोल करने वाला नहीं हूं मैं। कनाडा जा रहा है आपका भाई, कनाडा। क्या 10,000 पर डे? अबे $10,000 पर डायलॉग ले रहा हूं मैं। संधावा, अगर अपने तो आइंदा फोन नहीं करना मुझे। हद कर रहा है। Relax. Practicing English. Hello, how are you? Come on! I am Johnny. I'm Johnny. क्या जुमला था? I'm Johnny. ओके। देखो, तुम लोगों को अंग्रेजी आती है? नहीं आती ना? मुझसे क्लासेस ले लेना, पता नहीं कब जाना पड़ जाए कनाडा। कितना बोलती है? खाना खत्म हो जाए तो बैठ जाना। ये मोना क्यों नहीं आई है अभी तक? अरे जेबी आ जाएगी, इतनी बेसब्री भी क्या है यार? हाँ यार, और वैसे भी बाहर ट्रैफिक बहुत है, सब्र करो। आ गया मोना, आ गया। स्पीकर पे डालो। ये डाला मैंने स्पीकर पे। हेलो गाइस, मुबारक। 1 मिनट खामोशी। आप सबको बहुत मुबारक हो। मैं कनाडा जा रही हूँ। जहाज रवाना होने के लिए दौड़ने लगा है। आपके पासपोर्ट लॉन में गमले के पीछे पड़े हैं। आप सबके पैसों का बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से आप सबका खुदा ही हाफिज। लॉलीपॉप पॉप, ये जिंदगी लॉलीपॉप। लॉली लॉली लॉलीपॉप, लॉली लॉली लॉलीपॉप, लॉली लॉली लॉलीपॉप, लॉली लॉली लॉलीपॉप। तेरा मेरा होना भी क्या होना है, जीने से मरने तक एक रोना है। तेरा मेरा होना
काला जंजाला। मैं तुम लोगों को जेल की सलाहों के पीछे पहुंचा के ही रहूंगी। ये बात आपने शांजे को देख के कही है ना? तूने जेबी की लाश को कहां छुपाया, सच सच बता दे। मैं किसी पुलिस वाली से कम नहीं हूँ। अगर तूने इसको बचपन में पोलियो के कतरे पिलाए होते ना तो आज इसकी ये हालत ना होती। काला इसका इलाज कतरों से नहीं छितरों से होगा। तुम संडे वाले दिन भी बोर कर रहे हो। नहीं, निकाह के एग्रीमेंट में ये कहा लिखा था कि मैं छुट्टी वाले दिन तुम्हें एंटरटेन करूंगा? नहीं, कहा लिखा था बताओ? अरे दूल्हा भाई, तेरा दूल्हा तो स्त्री फ्री है। उसमें तो रफू का इतना काम है कि क्या बताऊं। जेबी, इससे पहले कि मैं तुम्हारे नापाक इरादों का जवाब दूं, खामोश हो जाओ। ए, लोली